बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सिंगल लिंक लिस्ट कवर की है। उसके बाद हमने डबल लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था। और सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में हमने जो 3 ऑपरेशन हमने हर डेटा स्ट्रक्चर पे कवर करने हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, डायग्रामेटिकली भी और कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमने इंसर्शन और डिलीशन के तीन के डिफरेंट केसेस भी डिस्कस किए थे कि अगर हमने बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो बिगिनिंग से तो कैसे होता है, और अगर मिडल वैल्यू से करना हो या हमने एंड से करना हो तो किस तरीके से टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो इफेक्ट करता है इन तीनों केसेस में, इंसर्शन और डिलीशन के। और फिर हमने जो थर्ड डेटा स्ट्रक्चर को ऑपरेशन किया था दैट वाज ट्रावर्सिंग, वो भी हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी कवर किया था और डबल लिंक लिस्ट में भी किया था। इसके अलावा हमने एरे और लिंक लिस्ट का कंपैरिजन भी किया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि कंपैरेटिवली लिंक लिस्ट जो है वो एक बेटर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो जब हम लिंक लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और उसके अलावा एक और टाइप है जिसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो हम इस वक्त कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट में वही 3 जो ऑपरेशन है, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सिंग, वो किस तरीके से काम करते हैं एंड हाउ द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ लिस्ट। हमने इस लेक्चर में सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट एक्चुअली। और फिर हमने जो सिंगल लिंक लिस्ट है या डबल लिंक लिस्ट है, मतलब जो लीनियर लिंक लिस्ट है विदाउट सर्कुलरिटी, उसमें क्या डिफरेंस है और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। और फिर हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ना है कि कितनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट होती हैं, और हमने इसके एडवांटेजेस यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं और इसके डिसएडवांटेजेस यानी इसकी क्या लिमिटेशन है। और फिर हमने एंड में वही ऑपरेशन जो हमने हर डेटा स्ट्रक्चर पे कवर करने हैं, वही ऑपरेशन हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट पे भी देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। Circular linked list is a variation of linked list in which the first element points to the next element and the last element points to the first element। यानी सर्कुलर किस तरीके से है कि आपका उसी तरीके से जैसे आपकी लिंक लिस्ट चलती है, आप फर्स्ट नोड से शुरू करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंटर से। और सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बन जाती है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो दोबारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, तो आप ये कहते हैं कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। बोथ सिंगल एंड डबली लिंक लिस्ट कैन बी मेड इनटू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप सिंगल लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर बना सकते हैं और आप डबल लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर बना सकते हैं। एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू हेल्प ट्रावर्स द सेम लिस्ट अगेन एंड अगेन इफ नीडेड। और जिस तरीके से आप सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में ट्रावर्सिंग को ऑपरेशन करते हैं यानी कि तमाम नोड्स को आप एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम उस सेम लिस्ट को अगेन एंड अगेन जो है वो ट्रावर्स करें या हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करें अगर हमें इसकी ज़रूरत है। इसकी डायग्रामेटिकल एग्जांपल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से हमने सिंगल लिंक लिस्ट की देखी थी और डबल लिंक लिस्ट की देखी थी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका डेटा स्टोर है दैट इज़ 10, 15, 22 और 54 नंबर्स हैं जो वह स्टोर है। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये सिंगल लिंक लिस्ट है क्योंकि ये सिर्फ नेक्स्ट राइट साइड को मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जैसे कि मैंने पहले आपको सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में बताया था कि आपका जो एक पार्ट होता है वो डेटा पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, और एक पार्ट वो होता है जिसमें कि आप नेक्स्ट डेटा का एड्रेस जो है वो रैम में रखा जाता है, कंपाइलर नेक्स्ट डेटा का एड्रेस रखता है। इसका मतलब ये है कि 1001 जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी जहाँ से ये डेटा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सपोज के किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं या कोई एजेस हमने जो है वो स्टोर की हुई हैं, वट एवर द डेटा इज़, तो वो डेटा आपका जो स्टोर है 10 इज़ फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डेटा, और ये स्टार्ट हो रहा है 1001 से, इसलिए जो हमारा हेड वेरिएबल है या हेड ऑब्जेक्ट है हमारी क्लास का, उसमें 1001 है क्योंकि आपका जो डेटा है फर्स्ट डेटा वो 1001 एड्रेस पे पड़ा हुआ है। और सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि ये जो हेड पॉइंटर है ये हेड वेरिएबल है, इसके साथ स्टैरिक लगाया हुआ है क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है बिकॉज इट इज़ होल्डिंग द एड्रेस। और आपको ये नज़र आ रहा है कि 1001 पे आपका फर्स्ट डेटा पड़ा है, मगर इसका ये पार्ट डेटा है और ये आपका एड्रेस पार्ट है या पॉइंटर पार्ट है जो कि पॉइंट कर रहा है कि नेक्स्ट डेटा आपका 1004 पे है। इसका मतलब है अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि हमने इसकी क्लास किस तरह बनाई होगी, तो हमने एक इंट पार्ट रखा होगा और एक हमने फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास का नाम मैंने नोड बनाया होगा तो एक जो है वो इंट पार्ट होगा और एक नोड
नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, क्योंकि वो इसी तरह के नोड का या इसी तरह के डेटा का एक नए बाइट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, और उसका एड्रेस जो है वो 1004 है। कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो क्लास बनाई होगी उसमें हमने एक इंट पार्ट रखा होगा और एक हमने एड्रेस वेरिएबल रखा होगा, जो कि इसी तरह के क्लास नोड के एक दूसरे ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस है। तो क्लास नोड में हमने अगेन आई रिपीट दो पार्ट्स रखे हैं, इंट पार्ट रखा है और एड्रेस, यानी एक इंट वेरिएबल है लेट सपोज इंट ए, और एक पॉइंटर वेरिएबल है लेट सपोज आप उसको नेक्स्ट कह सकते हैं, आप उसको पॉइंटर कह सकते हैं, और वो उसका स्टैटिक लगा होगा क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल है। और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, जैसे ए की डेटा टाइप इंट है तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नेक्स्ट की या पॉइंटर की, वो नोड होगी, क्योंकि हमने क्लास का नाम नोड रखा है तो उसकी डेटा टाइप नोड इसलिए होगी क्योंकि वो इसी तरह के ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस रख रहा है। और इस तरीके से 1004 की एड्रेस वेरिएबल में 1008 है, 1008 की एड्रेस वेरिएबल में 1012 है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये तमाम मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो कंसेक्टिवली नहीं पड़े हुए, बल्कि ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे पड़े हुए हैं। और एक पेज पे जो मेमोरी रिजर्व है, अगर हम एज्यूम करें कि इंट को 4 बाइट्स चाहिए और पॉइंटर वेरिएबल को लेट सपोज 3 चाहिए या लेट सपोज 2 चाहिए, तो 4 और 2 जो है 6 बाइट्स आपके एक जगह पे होंगे, तो आपका ये डेटा जो है या आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए हम किस तरह से देखते हैं कि हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ी थी, हमने डबल लिंक लिस्ट पढ़ी थी, तो हमने उसमें ये कहा था कि जो लास्ट नोड होती है या लास्ट डेटा होता है उसके एड्रेस पार्ट में नल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे डेटा जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो हम लास्ट नोड में, जैसे अभी आप ये देखें पीछे अब क्या लिखा है, लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसमें आपका जो लास्ट एलिमेंट 50 है ये दोबारा पॉइंट करेगा आपके फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि 10 को। तो इसलिए इसके एड्रेस पार्ट में नल की बजाय फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है 1001 वो आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो इसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। और ये मैंने पहले बता दिया कि लेट्स एज्यूम करें कि आपने नोड क्लास बनाई है, तो ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का ये क्या है, एड्रेस है। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है और ये नज़र आ रहा है कि ये सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में या सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या हुआ कि आपने लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस पार्ट था वो नल से हटा के आपने दोबारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो रख दिया है। अब हम कंपेयर करते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में और लीनियर लिंक लिस्ट में, यानी कि लीनियर से मुराद आपकी सिंगल लिंक लिस्ट भी हो सकती है, डबल लिंक लिस्ट भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि जो सर्कुलर नहीं होती यानी नॉन सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है और जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। So a circular linked list may be a natural option to represent arrays that are naturally circular, यानी कुछ हमारी ज़ाहिर है रियल लाइफ में से हम एप्लीकेशन जो है उसके बनाते हैं, तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं या बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं नेचुरली जिसके डेटा को हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल द कॉर्नर ऑफ अ पॉलीगॉन आपको पता है कि उसके जो हैं वो 5 साइड्स होती हैं और वो चूंकि जो है वो क्लोज होते हैं, तो इसलिए आपको सर्कुलर लिंक के जरिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि अ पूल ऑफ बफर दैट आर यूज्ड एंड रिलीज्ड इन FIFO ऑर्डर। FIFO से बनता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले आपके पास चीज़ आए उसको आप सबसे पहले जो है वो सर्व करें। इसकी एग्जांपल इस तरीके से कि जैसे अगर आप किसी बस के इंतज़ार में हैं तो जो सबसे पहले जो है पैसेंजर वो खड़ा होगा वही सबसे पहले जो है वो सर्व होगा या वो बस में सवार होगा। या अगर किसी ने टिकट लेने हैं तो जो कतार में सबसे पहले टिकट लेने के लिए खड़ा होगा वो सबसे पहले जो है वो सर्व होगा। तो FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर जो है वो इस चीज़ को कहते हैं, जो कि हम इसी डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में क्यू के नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम इस ऑर्डर को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ हो सकती है। हमने एक पॉलीगॉन के कॉर्नर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाएंगे। अ पूल ऑफ बफर दैट आर यूज्ड एंड रिलीज इन, यानी कि ऐसे बफर डेफिनेटली आपको पता है कंप्यूटर के अंदर उसमें डेटा जो है वो होता है और जब बफर फिल हो जाता है तो वो डेटा आगे जो है वो पास आउट हो जाता है। तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में बफर्स होते हैं, यानी जो सबसे पहले आपका बफर फिल होगा वो जो है वो आपके सबसे पहले रिलीज हो जाएगा और फिर वो आपके, यानी कि आप यूँ एज्यूम करें कि 4 बफर्स हैं जिनके नंबर है 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 वाला जो है वो हो गया है, सर्व हो गया है, तो वो फिर जो है वो सर्कुलर होके जो है वो
पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी अब जो है किसका नंबर है 2 का, 2 सर्व होके फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, और इस तरीके से ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में जो है वो चलते रहेगा। तो इसको लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि बफर तो आपको पता है वो जब तक आप काम कर रहे हैं तो बफर ने तो अगर वो 4 बफर हैं या 5 हैं तो वो ये तो नहीं होता कि एक बफर करके वो ख़त्म हो जाएगा उसका काम, वो सर्कुलर में लग जाते हैं, और जैसे जैसे बफर जो है वो फिल होते जाते हैं वो अपने ऑर्डर के हिसाब से जो है वो डेटा देते रहते हैं। और अ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट शुड बी टाइम शेयर्ड, ये एक बहुत अच्छी और एग्जांपल है कि जब फॉर एग्जांपल आप एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, जैसे आप लैब के अंदर काम कर रहे हैं, तो लैब में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर्वर जो है वो उन सब स्टूडेंट्स को एक टाइम स्लॉट जो है वो एलोकेट कर देता है। और आपको यूँ समझना चाहिए कि आपके अगर अपने अपने सिस्टम हैं तो आपकी सिर्फ रैम अपनी है, जबकि प्रोसेसर जो है वो लेट सपोज सर्वर का यूज़ हो रहा है या हार्ड डिस्क जो है वो सर्वर की यूज़ हो रही है, तो वो किस तरीके से उन 50 या 60 स्टूडेंट को अकोमोडेट करते हैं नेटवर्किंग में, कि वो जो प्रोसेसर होता है वो अपनी टाइम स्लॉट जो है वो डिवाइड कर देता है। इसलिए अब इसको टाइम शेयर्ड कहते हैं, कि सारे प्रोसेसेस जो होते हैं यूज़र्स के, सारे जो स्टूडेंट के प्रोसेसेस हैं यानी जो वो काम कर रहे हैं वो सारे टाइम शेयर्ड होंगे, क्योंकि सर्वर का प्रोसेसर जो है वो तमाम स्टूडेंट की जो भी वो काम कर रहे हैं उसको एक टाइम एलोकेट करेगा, और ये एक सर्कल बन जाएगा, यानी पहले स्टूडेंट के बाद सेकंड, फिर सेकंड के बाद थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे जैसे उनके टाइम स्लॉट आएंगे वैसे वैसे सर्वर जो है वो उनका डेटा प्रोसेस करेगा और फिर अगले स्टूडेंट के ऊपर चला जाएगा, और जब 60 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे तो वो दोबारा फिर 1 स्टूडेंट पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो चल रही है। सो इन दिस एप्लीकेशन अ पॉइंटर टू एनी नोड सर्व एज अ हैंडल टू द होल लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जब सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो वैसे तो हम इसको डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि लास्ट एलिमेंट के पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, वरना अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फिगर को देखें तो अगर आप यहाँ से भी शुरू करें तो आप सर्कुलर होने की वजह से दोबारा इसके ऊपर वापस आएंगे। तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आप हर हालत में तमाम का तमाम डेटा एक्सेस कर सकेंगे। यानी हम इसमें कोई स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते जिस तरह हम सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट में कहते थे जो विदाउट सर्कुलर है, कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये लास्ट इसलिए है क्योंकि इसके एड्रेस में यहाँ नल है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर है तो आप दोबारा उसी नोड पे वापस आएंगे। दैट मीन कि एनी नोड कैन बी योर स्टार्टिंग नोड। तो ये लिख रहे हैं कि दीज एप्लीकेशन अ पॉइंटर टू एनी नोड, अ पॉइंटर टू एनी नोड सर्व्स एज अ हैंडल टू द होल लिस्ट, यानी आप किसी से भी आप नोड से शुरू करेंगे तो आप तमाम लिस्ट को जो है वो हैंडल कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ज़रूरी तो नहीं है कि फर्स्ट रोल नंबर का स्टूडेंट जो है वो पहले लैब में काम शुरू करे, 45 स्टूडेंट भी पहले शुरू कर सकता है, तो वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टूडेंट जो है वो अपनी जॉब देते रहेंगे वैसे वैसे जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नोड के हिसाब से जो है वो जो सर्वर का प्रोसेसर है वो उनको टाइम एलोकेट करता रहेगा। With a circular list, a pointer to the last node gives easy access also to the first node by following one link। अभी हमने ये देख लिया कि लास्ट नोड से सिर्फ एक पॉइंटर की मदद से हम दोबारा फर्स्ट नोड की तरफ चले जाते हैं। Thus in application that require access to both ends of the list, a circular structure allows one to handle the structure by a single pointer instead of two। यानी हम एक पॉइंटर से जो है वो दोबारा फर्स्ट नोड की तरफ चले जाते हैं। The simplest representation for an empty circular list is a null pointer indicating that the list has no node। ये हम हमेशा जब कोडिंग करते हैं, चाहे सिंगल लिंक लिस्ट की कर रहे हो, डबल की कर रहे हो, सर्कुलर की कर रहे हो, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पे हम करते हैं, तो हम सबसे पहले ये ज़रूर चेक करते हैं अपने कोड में कि क्या जो है इस वक्त वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, यानी जिसको हम नल में या अगर हम एरे में हो तो हम कहते हैं कि नॉट डिफाइंड है, तो हम एम्प्टी कंडीशन को ज़रूर चेक करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि अभी उसमें कोई नोड नहीं है या कोई डेटा नहीं है। अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हेड नोड है, तो अगर मैं ये चेक करूँगी कि इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो मैं हेड और टेल दोनों को पहली नोड पे जो है वो सेट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं किया इफ हेड इज इक्वल टू नल तो शायद हेड तो हो जाए, वहाँ पे टेल रह जाएगी, और टेल जो है वो फिर हर वक्त नल पे ही रहेगी और हम अपने कोड को जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है एम्प्टी कंडीशन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की चेक करने की, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट दिस चॉइस मेनी एल्गोरिथम हैव टू टेस्ट फॉर दिस स्पेशल केस। अगर इस तरह की एल्गो ऐसा है कि आप इसमें इफ़ समथिंग इज इक्वल टू नल ना चेक कर सके, तो फिर आपको और बहुत सारे तरीक़ों से जो है स्पेशल केस को करना होता है एंड हैंडल इट सेपरेटली, और उसको सेपरेटली हैंडल करना होता है। बाय कंट्रास्ट द यूज़ ऑफ नल टू डिनोट एन एम्प्टी लीनियर लिस्ट इज मोर नेचुरल। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम नल के हिस्से, द यूज़ ऑफ नल जो है उससे हम एम्प्टीनेस का या कि नो डेटा की कंडीशन जो है वो ये ज़्यादा जो है हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट में।
तो वही जो हमने दो टाइप्स पढ़ी है, सिंगल या डबल, जिसको सिंगली या डबली भी कहते हैं, उन्हीं को अगर आप सर्कुलर बना लें तो वही आपकी जो है वो टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट है। यानी सिंगली सर्कुलर लिस्ट तो अभी हम एग्जांपल देख के आए हैं कि 40 जो है, जो इन अ सेंस अगर हम एज्यूम करें कि हमारी स्टार्ट नोड 10 है, तो इसका मतलब है कि हमारी 40 लास्ट है और वो दोबारा फर्स्ट नोड को कर रही है, तो ये सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट है। और अगर हम इसको डबल बना दें, जो कि हमने डबल लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था कि डबल लिंक लिस्ट क्या होती है, कि जो आपकी ये नोड है इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है और इस नोड के पास इसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस है, और इस तरीके से ये डबल लिंक लिस्ट कहलाती है। तो जब हम डबल लिंक लिस्ट को सर्कुलर बनाएंगे तो क्या होगा, द लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड एंड देयर आर टू लिंक्स बिटवीन द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट। यानी आप, देयर आर टू लिंक्स बिटवीन द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट का क्या मतलब है कि जो आपकी लास्ट नोड है वो फर्स्ट को पॉइंट करेगी, और जो आपकी फर्स्ट है, ये देखें, ये आपकी जो लास्ट थी 40, इसका एरो लगा हुआ है 10 पे, यानी ये फर्स्ट नोड को कर रही है, और फर्स्ट नोड का जो एरो लगा हुआ है वो एंड को, यानी ये लास्ट नोड, यानी फर्स्ट नोड आपकी लास्ट को करेगी और लास्ट नोड आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। एडवांटेजेस क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट की, एनी नोड कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, वी कैन ट्रैवर्स द होल लिस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी हम किसी भी पॉइंट से जो है वो लिस्ट को शुरू कर सकते हैं। अब ये क्यों इस तरह से बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में और डबल लिंक लिस्ट में डिस्कस की थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेल का एड्रेस नहीं है और आपको हेड के थ्रू आना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने एंडिंग नोड पे जाना है तो आपको बिग ओ एन करना पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में चूंकि आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है तमाम नोड्स आपके एक्सेस में हैं, आप किसी भी नोड के एड्रेस के जरिए डायरेक्ट उसके ऊपर चले जाएंगे, तो आपको इस तरीके से वो ट्रावर्सल जो है, जो कि सिर्फ एक पॉइंटर के बेस पे होता है सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट में, वो सर्कुलर के केस में आपको नहीं करना पड़ेगा। We just need to stop when the first visited node is visited again। और जब हम किसी भी नोड से शुरू करेंगे तो हम उस वक्त स्टॉप कर सकते हैं जब हमारी जो भी हमने विजिटेड नोड थी फर्स्ट, जिधर से भी हमने शुरू किया था, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से, वो दोबारा हमारे पास आ जाए तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो पूरी हो गई है और हमने तमाम के तमाम डेटा को एक्सेस कर लिया है। सर्कुलर लिस्ट आर यूजफुल इन एप्लीकेशन टू रिपीटेडली गो अराउंड द लिस्ट, यानी इस तरह की एप्लीकेशन में आप यूज़ करते थे। अभी हमने 3-4 सिनेरियोज जो हैं वो पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हैं, दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन अ पीसी, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं और आपने मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो खोली हुई है। फॉर एग्जांपल, आप पावर पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं, वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, आपने कोई डाउनलोडिंग भी लगाई हुई है, कोई आप वीडियो भी प्ले कर रहे हैं। सो इट इज़ कॉमन for the operating system to put the running application on the list and then to cycle through them, giving each of them a slice of time to execute and then making them wait while the CPU is given to another application। बिल्कुल वही सिनेरियो है अभी जो हमने नेटवर्किंग के केस में डिस्कस किया था कि जो आपका सर्वर का प्रोसेसर होता है वो जिस तरीके से अपने सारे यूजर्स की जॉब्स को टाइम एलोकेट करता है, उसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअली भी अपने पीसी के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका काम है कि आपने जितनी एप्लीकेशन एट अ टाइम खोली हुई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई, तो उन एप्लीकेशन में टाइम को डिवाइड कर दे और एक को फिर वेट कराए जब तक सेकंड को जो है वो प्रोसेस नहीं करता, और इस तरीके से जो फर्स्ट है उसका जब नंबर आ जाए तो दोबारा फिर उसको टाइम देते, तो एक सर्कुलर उसमें जो है वो चलती रहती। नाउ अब यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए कि ये जो टाइम एलोकेशन होती है ये इतने माइक्रो सेकेंड या इतने कम उसके लिए होती है कि आपको ये, आप अगर एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पीछे अपनी डाउनलोडिंग लगाई है या प्रिंटिंग लगाई है या कोई भी और काम कर रहे हैं, वो हो रहा होता है, लेकिन आपको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि बहुत कम टाइम स्लॉट एलोकेट होता है और इतनी जल्दी जो है वो प्रोसेसर या ALU या जो है वो इतनी जल्दी उसको प्रोसेस वो कर लेता है कि आपको यूं फील होता है कि आप जो काम कर रहे हैं बस सिर्फ वो उसी को प्रोसेस कर रहा है। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज अ सर्कुलर लिस्ट सो दैट व्हेन इट रीचेज द एंड ऑफ द लिस्ट इट कैन साइकिल अराउंड टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, ताकि वो जो सबसे पहली एप्लीकेशन थी वो दोबारा जब उसका नंबर आए तमाम एप्लीकेशन के टाइम स्लॉट फुल हो गए तो फिर वो दोबारा उस एप्लीकेशन पे काम कर सके। इसके अलावा जो ये अगर आप देखें तो ये आपकी एग्जांपल सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट की बनती है। ठीक है, एक एप्लीकेशन पे किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर दोबारा फर्स्ट पे आ गए। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि डबल लिंक लिस्ट भी सर्कुलर हो सकती है, तो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट कहाँ यूजफुल होती हैं? दे आर यूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लाइक फिबियोंकी हीप। नाउ यहाँ पे मैं फिबियोंकी हीप को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ
सबसे पहले तो ये है कि हीप जो है ये हम जब ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम हीप ट्रीज बनाएंगे, मैक्सिमम हीप ट्री बनाएंगे और मिनिमम हीप ट्री बनाएंगे। नाउ जो ट्री है वो इटसेल्फ अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो जब हम हीप ट्री बनाते हैं, मैक्सिमम हीप ट्री या मिनिमम हीप ट्री, तो उसमें जो मिनिमम हीप ट्री है वो हमें हेल्प आउट करता है। सॉर्टिंग जो है वो कम टाइम में जो है वो हीप ट्री से सॉर्ट डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाता है। या इसके अलावा जो हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे जब हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ट्री के बाद, तो शॉर्टेस्ट पाथ के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि चूँकि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है तो स्मॉलर नंबर्स को जो है वो हर 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 एक टर्न में वो स्मॉलर नंबर को लेते हैं और फिर वो इस तरह से पाथ बनाते चले जाते हैं। ये फिर हम उस वक्त तो डिटेल में करेंगे। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स हैं वो बेसिकली होते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बजाय ट्री डेटा स्ट्रक्चर का हीप ट्री, मिनिमम हीप ट्री हम यूज़ कर लें, तो वो जो मिनिमम वैल्यू जो क्यू में से वो सारी क्यू देख के निकालता है, वो उसको मिनिमम हीप ट्रीज हम बहुत सारे कंबाइन कर देते हैं। तो वो जो उनमें सबसे जो मिनिमम होता है वो बिल्कुल फ्रंट पे पड़ा होता है, और हर टाइम जब आप एक मिनिमम ले लेते हैं तो फिर दूसरा आ जाता है, और इस तरीके से वो जो मिनिमम हीप ट्रीज होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते रहते हैं और सबसे लेटेस्ट जो है मिनिमम वो देते रहते हैं। और इसको फिबियोंकी हीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी एक इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ट्री की है कि ट्री में जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक लिस्ट में देखें तो अगर आपके 100 एंट्रीज हैं तो आपको 100 नोड बनानी पड़ेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उसका ट्रावर्स निकालें तो बिग ओ एन होगा। लेकिन जब हम ट्री में वही डेटा देते हैं तो चूंकि वो स्प्लिट अप हो जाता है एक लेवल पे, तो आप यूँ समझें कि आप उसके लिए सिर्फ जो है बिग ओ लॉग एन आप करेंगे, यानी 100 का लॉग अगर आप निकालें। तो इस तरह से ही ट्री जो है वो एक उसमें ट्रावर्सिंग जो है ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरीके से जो जब फिबियोंकी हीप इसलिए कहते हैं कि वो जो मिनिमम हीप ट्रीज आपस में ज्वाइन होते हैं, वो चूंकि ट्री का इटसेल्फ जो है वो बिग ओ लॉग एन है उसकी ट्रावर्सिंग, तो वो उसके हर ट्री की जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, या जिसको हम लेवल्स कहते हैं कि कितने लेवल हैं उस ट्री के, उसको डिग्री कहते हैं। तो वो डिग्री जो है वो फिबियोंकी नंबर के अंदर जो है वो फिबियोंकी नंबर, किसी भी फिबियोंकी नंबर को बिलोंग करती है। तो ये तो मैंने एक ऐसे मुख्तसर आपको ये बता दिया कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट जो है वो फिबियोंकी हीप डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। और वहाँ वहाँ ये किस जगह पे यूज़ होते हैं कि वो जो मिनिमम हीप ट्रीज बन रहे होते हैं, तो सारे ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो आपस में डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट में अटैच होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब एक मिनिमम हीप वहाँ से निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरा मिनिमम हीप होता है, चूँकि वो सर्कुलर होते हैं और वो डबल भी होते हैं, तो फिर कोई स्टार्ट ऐसे नहीं होता कि एक हेड से शुरू करके जो है वो फिर दोबारा सेकेंड मिनिमम निकाला जाए। वो जैसे मैंने बताया ना, एकदम से आप चले जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ से आप एक एक करके जो है वो मिनिमम जो है वो निकलता रहता है। और शॉर्टेस्ट पाथ की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एज कम्पेयर टू यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज़ करने से और ट्री के डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने से इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट या लिमिटेशन जिनको हम कहते हैं, वो ये है कि डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इंसर्टिंग एट स्टार्ट ऑफ लिस्ट वुड रिक्वायर डूइंग अ सर्च फॉर लास्ट नोड विच कुड बी एक्सपेंसिव। ये क्यों लिखा हुआ है? अभी तो हमने ये कहा कि हम डायरेक्ट किसी भी नोड पे जा सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास वो एड्रेस हो। लेकिन समटाइम्स इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है कि अभी जो हम इसके बाद कोड देखेंगे वो हम हेड नोड या स्टार्ट नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन बहुत सारे कोड सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के ऊपर भी काम करते हैं, यानी आप लास्ट नोड को रेफरेंस रखते हैं और लास्ट नोड से आप सारी कोडिंग करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिगिनिंग में जो है वो इंसर्ट करना हो तो आप लास्ट नोड की जो नेक्स्ट नोड होगी वो आपकी बिगिनिंग होगी। ठीक है। लास्ट नोड की जो है फर्स्ट, अभी मैं इसको आप तो दोबारा दिखा देती हूँ। यानी ये अगर आपकी लास्ट नोड है ना, तो आप बजाय इसके कि यहाँ हेड से शुरू करें, आप लास्ट वेरिएबल से शुरू करते हैं, यानी इसको रेफरेंस रखते हैं। तो जब आप कहते हैं कि आपने बिगिनिंग में ऐड करना है, तो फिर आप लास्ट के बाद वाली जो नोड होगी ना उसको बिगिनिंग कहते हैं। ज़ाहिर है वो 10 से पहले आएगी ना, तो वो बिगिनिंग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं आपने एंड में करना है,
तो आप इसी तरह लास्ट के बाद जो करेंगे आप कहेंगे अब वो एंड है, वो बिगिनिंग भी है और वो इस लास्ट के बाद वाली है, ठीक है, आप कहते हैं एंड के बाद। और अगर आप मिडल में करते हैं तो वो तो आपको लोकेशन देनी पड़ती है। तो सम टाइम जो सर्कुलर लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो आप लास्ट नोड के हिसाब से करते हैं। तो इसलिए वो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसर्टिंग एट स्टार्ट ऑफ लिस्ट वुड रिक्वायर डूइंग अ सर्च फॉर लास्ट नोड। इसका मतलब ये कि आपको लास्ट नोड को ढूंढना पड़ेगा और फिर आप जो है वो फर्स्ट नोड को इंसर्ट करेंगे, तो ये थोड़ी सी सर्च जो एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड फाइंडिंग एंड ऑफ द लिस्ट एंड लूप कंट्रोल इज हार्डर बिकॉज देर इज नो नल टू मार्क द बिगनिंग एंड एंड। और ये करना, जैसे हमने कहा ना कि हम ये कहते हैं कि हम जिस नोड से स्टार्ट करें, जब दोबारा हम उस पर वापस आ जाए तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो स्टार्ट है और अब हम एंड ऑफ द लिस्ट पे आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है हार्डर इसलिए है कि नल नहीं है, जैसे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में हम डायरेक्टली नल के पॉइंट, नल पे जो है वो कहते हैं कि जब नल आ जाए तो आप समझें कि ये लास्ट नोड है। तो उस तरीके से चूंकि नल होता नहीं है, वो सर्कुलर होती है, तो थोड़ा सा हार्डर होता है कि लिस्ट का पहला एलिमेंट या लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट तो कहीं से भी हो रही है, तो आप किस वक्त आप कहेंगे कि आपने लास्ट यानी जो लास्ट डेटा था वो भी आपने एक्सेस कर लिया। ऐसा तो ना हो कि आप डेटा को 2 दफ़ा एक्सेस कर लें या एक डेटा को एक से ज़्यादा दफ़ा एक्सेस कर लें, तो वो थोड़ा सा इस लिहाज से हार्डर हो जाता है। और अब हम आते हैं उन्हीं ऑपरेशन की तरफ जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट पे किए थे, डबल लिंक लिस्ट पे किए थे, वही ऑपरेशन अब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पे करके देखते हैं। कौन से 3 ऑपरेशन थे? इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग। उसी तरह से 3 केसेस हमने करने हैं। इंसर्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: इंसर्शन एट फर्स्ट यानी बिगिनिंग, इंसर्शन एट लास्ट यानी एंड, और इंसर्शन आफ्टर मिड। अब ये जो इंसर्शन आफ्टर मिड है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज इन द लीनियर सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। जिस तरह से हम लीनियर लिंक लिस्ट में जो विदाउट सर्कुलर थी सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट, उसमें जो कोड है हमारे मिड के बाद इंसर्ट करने का। नाउ मिड में अगेन मैं ये बता दूं कि मिड हमने पहले भी मैंने आपको क्लियर किया कि मिड का मतलब ये होगा कि सेकंड नोड से लेके सेकंड लास्ट तक वो सारा आपका मिड में शुमार होता है, ठीक है। तो उसका जो कोड है, ज़ाहिर है आपको वो लोकेशन देनी पड़ती है कि आप किस लोकेशन के बाद, यानी इंडेक्स देना पड़ता है कि आप किसके बाद एंटर करना चाह रहे हैं। तो वो चूंकि आपका कोड जो है वो सेम है जो आपका विदाउट सर्कुलर है और सर्कुलर लिंक लिस्ट का है, इसलिए हम इंसर्शन आफ्टर मिडल को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंसर्शन एट फर्स्ट बिगिनिंग या इंसर्शन एट लास्ट यानी एंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि फर्स्ट पे इंसर्ट करने का क्या मतलब है। नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है एग्जिस्टिंग, जिसमें 10, 20, 30, 40 जो है वो 4 डेटा हैं। और आपने पहली लेट्स सपोज आपने इसको नाम ए दिया है, लेट्स सपोज आपने इसको नाम बी दिया है, इसको सी दिया, इसको डी दिया। नाउ ये नाम दिया हुआ है, ये जो आपके लिखे हुए हैं बी, ये डेटा यानी डेटा तो ये है, लेकिन ये आप एड्रेसेस यहाँ पे नहीं दिए हुए, उसकी बजाय जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एड्रेसेस की बजाय यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी अगर एड्रेस होता तो फिर आपका यहाँ पे वो एड्रेस लिखा होता। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एड्रेस की बजाय जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो ये बी हो गया, इसमें सी है, यानी सी पे जो है वो 30 है और डी पे जो है वो आपका क्या है, 40 है। और आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट नोड जो है वो दोबारा फर्स्ट नोड के साथ ज्वाइन हो गई है, और ये इन अ सेंस हम इसको कहते हैं कि ये स्टार्ट नोड है। और हमने इसको जो है वो एड्रेस दिया है ए, और हमने जो टी वेरिएबल है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट वेरिएबल भी है, भी एक है, और एक टी वेरिएबल भी है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो तो आपका एक फिक्स वेरिएबल है, तो टी जो है वो मूव करेगा जब हम स्टार्ट से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये फॉर एग्जांपल हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को एज्यूम कर रहे हैं, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और हम इसमें स्टार्ट नोड के हिसाब से कोड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से आप कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो कि आपको लास्ट नोड के हिसाब से करनी पड़ेगी, मगर कोई इतना ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये ज्यूम करते हैं कि हमने जो नई नोड इंसर्ट करनी है या नया डेटा इंसर्ट करना है वो 5 है, ठीक है, और उसका एड्रेस जो है वो पी है, और फिलहाल जो है वो यहाँ पे नल है क्योंकि अभी तो ये आपने क्रिएट की है, ठीक होगी। जब ये इसमें इंसर्ट होगी तो फिर हम इसके एड्रेस को अपडेट करेंगे। तो फिलहाल ये नल है और इसका डेटा 5 है और इसका एड्रेस जो है वो पी है, ठीक है। और आपके पास ये वाली सर्कुलर लिंक लिस्ट है जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। और आप जो लूप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि जब तक टी का नेक्स्ट जो है वो दोबारा स्टार्ट नहीं आता है। मतलब अगर आप टी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप कहते हैं कि आप चलते जाएंगे, टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, फिर टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, तो जब हम देखेंगे कि अब टी के नेक्स्ट में दोबारा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लूप को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वरना फिर हम डुप्लीकेट में डेटा जो है वो एक्सेस कर लेंगे। तो जब आपने ये नई नोड इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है
कि आपने जो आपकी लास्ट नोड थी उसमें जहाँ पे ए लिखा हुआ था जो कि पहली नोड को दोबारा एक्सेस कर रहा था, उसकी बजाय अब आपने पी लिखना है जो कि इस नई नोड का एड्रेस है, क्योंकि ये अब आपकी बिगिनिंग में ऐड होगी। ठीक है, इंसर्शन एट फर्स्ट। तो जब आपने इसका एड्रेस इसको दे दिया तो फिलहाल अभी आपने लिंक नहीं बनाई है, इसका नल ही है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे कि अब आप इसमें इस नोड का ये जो आपकी है ए नोड, इसका ऐप एड्रेस देंगे। ठीक हो गया ये बात। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे चेंज करके क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। मुराद इसकी एरो लगा दिया तो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये वाली नोड जो है इसके पास इसका एड्रेस है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप इस स्टार्ट वेरिएबल को आप यहाँ से हटा के आप इसको दे देंगे, नाउ दिस इज द स्टार्टिंग नोड। तो अब आपकी ये नोड जो है बिगिनिंग में ऐड हो गई है, ये अब आपकी स्टार्ट नोड है, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड है, ये आपकी जो सेकंड नोड है, ये आपकी थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, ये फिफ्थ नोड है। और फिफ्थ नोड के पास आपके पास दोबारा जो है वो किस इस नोड का एड्रेस है। ठीक हो गई ये बात। और आपको ये पता चल रहा है कि टी वेरिएबल जो है वो यहाँ आके रुक गया था, क्योंकि टी के नेक्स्ट में फिर दोबारा आपका जो है टी के नेक्स्ट में दोबारा आपका स्टार्ट आ रहा था। ये जैसे लिखा हुआ है लूप में कि जब तक करो जब तक टी का नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट नहीं आता, तो इसलिए आपका टी जो है वो यहाँ पे रुका हुआ था। ठीक हो गई ये बात। तो ये आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में या शुरू में या फर्स्ट पोजीशन पे आपने नोड इंसर्ट की है। अब हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं और साथ साथ हम इसकी सी में इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं, जिसको फिर जावा में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है कि आपने स्टार्ट करना है, आपने जो है पॉइंटर वेरिएबल टी, जैसे मैंने अभी बताया ये वाला जो वेरिएबल है टी, इसको आपने डिक्लेयर करना है ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। उसको आपने स्टार्ट से शुरू करना है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका टी जो है वो हाँ यहाँ से शुरू होगा, जो आपका स्टार्ट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये। ठीक है, टी इज इक्वल टू स्टार्ट। और फिर आप न्यू नोड बना लेंगे जिसमें आप इन्फो जो है वो डाल देंगे। ये जैसे आपने बनाई न्यू नोड, ये पी का एड्रेस है और ये नई इन्फो है जो है 5 है। फिर आपने क्या किया, चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। जैसे हमने अभी कहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये कंडीशन चेक करें कि आपकी जो है जो फर्स्ट डेटा तो नहीं है ये। तो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल यू सेट स्टार्ट इज इक्वल टू एन। इसका मतलब ये जो आपने नई नोड एन बनाई है, जहाँ पे इसका नाम एन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका नाम जो है वो क्या लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसका एन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है आप नई नोड जो आपने एन बनाई है, अगर आपका स्टार्ट नल है यानी आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो आप कहते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू एन, यानी यही आपकी जो है वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट होगी, क्योंकि इससे पहले जो है आपकी लिस्ट एम्प्टी थी। तो स्टार्ट इज इक्वल टू एन एंड स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि आपने सर्कुलर बनानी है। तो इसका मतलब है स्टार्ट अपने आप को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन नोड। ठीक है, तो स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट। अगर ऐसा नहीं है, मतलब नल जो है स्टार्ट जो है वो आपका नल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, एन के नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, आपने ये जो आपका पी या एन था उसके नेक्स्ट में आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, अभी इस पे इसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, यानी कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ये आपने जो उसने कहा ना डिक्लेयर स्ट्रक्चर नोड, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया, उसको आपने स्टार्ट पे सेट कर दिया। फिर आपने ये नई नोड बनाई है एन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर आपने इसमें इसके इन्फो पार्ट में इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो ये आपने यूज़र से मांगी थी इन्फॉर्मेशन और ये आपने इसके इन्फो पार्ट में जो है वो डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ पे कर लिया है। अच्छा, तो फिर क्या आपने चेक किया स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो स्टार्ट इज इक्वल टू एन और स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि एक ही नोट है तो वो अपने आप को पॉइंट करेगी। ये आपने यहाँ से कर लिया। ठीक है, ये वाले दो स्टेप्स कि स्टार्ट, अगर स्टार्ट नल नहीं है तो आप स्टार्ट को एन पे सेट करें, जो आपने नई नोड बनाई है वही एक नोड है, और आप उसको अपने आप को ही पॉइंट कराएं क्योंकि आपने सर्कुलर भी बनाना है। तो ये दो स्टेप्स हमने यहाँ पे ये कर दिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, वो अगर नल नहीं है आपका जो स्टार्ट है वो नल नहीं है, तो आपने क्या करना है, एन के नेक्स्ट में आपने स्टार्ट करना है। ये लिखा हुआ है एल्स एन नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी आपकी वो जो नोड बनी हुई थी जिसको अभी हम पी का एड्रेस दे रहे थे, वो स्टार्ट पे पॉइंट करना शुरू कर दे, यानी कि जो पुरानी सर्कुलर लिंक्स में पहली नोड है उस पे वो पॉइंट करना शुरू करे। और फिर क्या करे, रिपीट स्टेप ए, ये वाला जो स्टेप ए है, कि वो आगे की तरफ जाए, वो जो टी स्टार्ट से शुरू हो रही है वो आगे की तरफ जाए, और जब तक वो दोबारा स्टार्ट पे नहीं आता वो टी आगे की तरफ जाता जाए। ठीक है, वाइल टी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट। और जब वो
एंडिंग नोड पे या एंडिंग नोड पे जाने के लिए, क्योंकि जब टी का नेक्स्ट स्टार्ट कब आएगा, जब आप एंडिंग नोड्स का फिर एड्रेस देखिए चेक करेंगे तो वो फिर पहली नोड पे आएगा, तो वहाँ पे आप रुक जाएंगे। इसका मतलब है जो आप रुकेंगे तो आपका टी जो है वो कहाँ होगा, लास्ट नोड पे होगा। ठीक हो गया। तो फिर आप क्या करेंगे, लास्ट नोड के साथ आप लास्ट नोड के नेक्स्ट में वो जो नई नोड एन है उसका एड्रेस डाल देंगे, और अब उस नई नोड को आप स्टार्ट नोड कह देंगे। ठीक है, यानी सेट टी नेक्स्ट इज इक्वल टू एन एंड सेट स्टार्ट इज इक्वल टू एन। ठीक हो गया, जैसे अभी मैंने आपको दोबारा फिगर में भी बताया था। अब हम जरा इस एल्गोरिथम के हिसाब से देख लेते हैं कि एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है कि आप टी को जो है वो स्टार्ट पे सेट करें और नई नोड बना के इन्फो डाल दें। ठीक है, आपने टी को जो है वो स्टार्ट पे सेट किया, ये आपका यहाँ पे जो है ये टी नज़र आ रहा है, ये टी आपका यहाँ स्टार्ट पे सेट है, ये आपकी पहली नोड है, और आपने नई नोड बना ली जिसके इन्फो में आपने क्या डाल दिया 5। ठीक है, फिर आपने क्या किया, स्टार्ट नल तो नहीं है, ये तो आप छोड़ देंगे, फिर तो एल्स पे आ जाएंगे, एन के नेक्स्ट में स्टार्ट। तो ये आप देख रहे हैं, ये अगर आपका एन है, लेट सपोज ये वाली नोड अगर आप एन कह दें, तो इसके नेक्स्ट में आपने स्टार्ट डाल दिया, और फिर आपने क्या किया है, ठीक है, लूप चलाया है जो कि फर्स्ट नोड पे था, और जब तक वो लास्ट नोड पे नहीं आता आप आगे जाएंगे, और फिर आप लास्ट नोड के नेक्स्ट में वो एन कर देंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये टी आपका यहाँ पे रुक गया था, और इसके नेक्स्ट में आपने ये न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, और फिर आपने क्या, नाउ स्टार्ट इज इक्वल टू एन, यानी अब आपकी ये वाली एंड स्टार्टिंग नोड है। ठीक हो गया, तो ये आपका इंसर्शन एट द बिगिनिंग या फर्स्ट का आपका एल्गोरिथम भी हो गया, जिसकी के सी में आपने इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली। अब हम इंसर्शन करते हैं एट द एंड, यानी लास्ट में अगर हमने इंसर्शन करनी है, दोबारा हम उसी डेटा को देख लेते हैं। अब जो आपने नोड यहाँ बिगिनिंग में इंसर्ट करनी थी वही नोड हमें ज्यूम करते हैं कि हमने एंड में इंसर्ट करनी, और हम उसी तरीके से, ये आपका स्टार्ट है, ये टी वेरिएबल है, और टी वेरिएबल यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि वो लास्ट जबकि उसके नेक्स्ट जब तक उसका नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट नहीं आता, तो इसका मतलब है यहाँ पे आके रुक जाएगा। और अब आपने इसको चूंकि एंडिंग नोड करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी नोड जो है वो जो ये वाली लास्ट नोड थी 40, इसके बाद इंसर्ट होगी, इस नोड के बाद इसका एड्रेस आ जाएगा, और अब जो पहली नोड का एड्रेस था यानी ये जो ए है, अब वो इसमें आ जाएगा, इस वाली में। ठीक है, ये पी आ गया कि ये इस नोड को जो है वो ये पी इसका एड्रेस है लेट सपोज, तो ये पी को पॉइंट करना शुरू कर देगी जो पहले ए को कर रही थी, तो और फिर ये वाली जो है ये अब ए को यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आपने लास्ट में या एंड में जो है वो नोड इंसर्ट कर दिया है। ठीक हो गया, तो अब आपका ये जो है ये टी आपका इधर है क्योंकि ये अब आपकी लास्ट नोड है। अब आप इसका कोड देख लेते हैं हम, इसका एल्गोरिथम किस तरीके से है कि आपने स्टार्ट करना है, आपने उसी तरीके से जो है वो टी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट से शुरू करना है, टी इज इक्वल टू स्टार्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ये पॉइंटर वेरिएबल जो है ये डिक्लेयर किया और इसको आपने स्टार्ट पे सेट कर दिया। उसी तरीके से आपने नई नोड बनाई है और इसके इन्फो पार्ट में आपने डेटा डाल दिया है। ये आपने नई नोड बनाई है और आपने इसके इन्फो पार्ट में डेटा इंसर्ट कर दिया है, ये जैसे हमें नज़र आ रहा है कि आपने 50 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, सबसे पहले वही चेक करना है कि कहीं स्टार्ट नल तो नहीं है, कहीं एक ही नोड तो नहीं है। अगर वो एक ही नोड हुई तो वही आपकी स्टार्ट होगी और वो अपने आप को पॉइंट करेगी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ठीक है, अदरवाइज आप कहेंगे कि एन के नेक्स्ट में जो है वो स्टार्ट डाल, देखो ये आपका एन है, इसके नेक्स्ट में आपने जो है वो क्या डाल दिया, स्टार्टिंग नोड डाल दी। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है कि आपने रिपीट स्टेप ए जब तक कि आपका टी का नेक्स्ट जो है वो दोबारा स्टार्ट नोड नहीं आ जाती। वही दोबारा है कि जब तक आप एंडिंग नोड पे नहीं आते आपने टी से आगे की तरफ जाना है, और जब आप एंडिंग नोड पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप उसके नेक्स्ट को देखेंगे कि वो फिर स्टार्टिंग नोड आ रही है तो आप वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि आपने उस एंडिंग नोड के बाद जो है वो नई नोड इंसर्ट करनी है जो कि आपने एन के नाम से क्रिएट किया है। ठीक है, ये आपने लिख दिया है कि जब तक आपका टी का नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट नहीं आता आप आगे की तरफ जाते जाएंगे, और जब आप लास्ट नोड पे आ जाएंगे तो आपका टी जो लास्ट नोड पे है उसके नेक्स्ट में आप उसको जो नई नोड है उसको आप इंसर्ट कर देंगे, और आप इस नई नोड के नेक्स्ट में पहले से जो है वो स्टार्ट आपने जो पिछला स्टार्ट था वो डाल दिया। इसका मतलब है आपने इसको ऑलरेडी जो है वो सर्कुलर बना दिया था। ठीक है, एन के नेक्स्ट में स्टार्ट, ये आप देख सकते हैं, ये आपने एन के ये जो आपकी नई नोड थी एन थी, इसके नेक्स्ट में आपने पहले से जो है वो स्टार्ट डाल दिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिलीशन की तरफ।
डिलीशन में भी वही केसेस हैं, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, डिलीट फ्रॉम लास्ट एंड डिलीट फ्रॉम मिडल। और जिस तरीके से हमने अभी कहा कि इंसर्शन मिडल में जो है वो सेम है सर्कुलर लिंक लिस्ट की जैसे कि विदाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट थी, सिंगल या डबल, इसीलिए डिलीशन भी उसी तरीके से सेम है। तो हम सिर्फ कौन से केसेस डिस्कस करेंगे, डिलीट फ्रॉम फ्रंट डिस्कस करेंगे और डिलीट फ्रॉम लास्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम फ्रंट का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि उसी तरह से ये आपकी 4 नोड्स हैं। और डिलीट फ्रॉम फ्रंट का मतलब ये है कि आपने ये वाली नोड डिलीट करनी है जो जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 10 है। इसका मतलब है ये आपकी स्टार्ट है और उसी तरह टी के नेक्स्ट से आप आगे की तरफ जाएंगे और जब आपकी ये नोड डिलीट हो जाएगी तो ये आपकी स्टार्ट नोड हो जाएगी सेकंड वाली, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, ये आपकी स्टार्ट नोड हो जाएगी। और दूसरी चेंज क्या होगी, जो आपकी लास्ट नोड थी जो कि आपकी फर्स्ट इस नोड को कर रही थी, तो जब ये डिलीट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जब ये स्टार्ट नोड होगी तो फिर ये जो आपकी लास्ट नोड है ये आपकी इस वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी, ये 20 वाली नोड को, ठीक है। अब हम इसका एल्गो देख लेते हैं और सी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम किस तरीके से है, उसी तरीके से आपने टी वेरिएबल को स्टार्ट पे सेट करना है, या आपने टी वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने इसको स्टार्ट पे सेट किया। उसी तरीके से आपने स्टार्ट इज इक्वल टू नल की कंडीशन चेक करनी है। अगर स्टार्ट नल है तो आपने क्या प्रिंट कराना है कि हाँ ये लिस्ट एम्प्टी है, हम इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें प्रिंट एम्प्टी लिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये चेक करते हैं सेकेंड कंडीशन कि स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी एक ही नोड है, स्टार्ट के नेक्स्ट में दोबारा वही स्टार्ट है, इसका मतलब है एक ही नोड एग्जिस्ट करती है। तो अगर एक ही नोड एग्जिस्ट करेगी तो आप वो उस टी को, वो जो आपकी स्टार्ट पे है उस वेरिएबल को जब फ्री कराएंगे तो इसका मतलब है अब आपकी वो जो एक सिंगल नोड थी वो भी डिलीट हो गई है, तो अब आपका स्टार्ट जो है वो दोबारा किस पे सेट होना चाहिए, नल पे। ये देखें एल्स इफ स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट फ्री द टी एंड सेट द स्टार्ट इज इक्वल टू नल। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी भी नहीं है, एक नोड भी नहीं है, तो इसका मतलब है फिर एक से ज़्यादा है, तो फिर आपने लूप चलाना है, यानी आपने रिपीट स्टेप ए आपने आगे की तरफ जाना है जब तक कि आपके पास दोबारा पहली नोड नहीं आ जाती, ठीक है। वाइल टी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट सेट टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। और जब ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट नोड तक, इसका मतलब है जब आप टी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट पे लूप रुकेगा तो आपका जो टी होगा वो लास्ट नोड के ऊपर होगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले स्टार्ट को अपडेट करेंगे, यानी पहले जो स्टार्ट थी स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट, यानी पुराना जो स्टार्ट है उसका जो नेक्स्ट है अब वो आपका स्टार्ट है, क्योंकि पुराने वाले स्टार्ट को आप डिलीट करने लगे हैं, ठीक है। तो पुराने वाले स्टार्ट को कैसे डिलीट करेंगे, फ्री टी नेक्स्ट, क्योंकि वो जो टी थी वो लास्ट नोड पे है और उसका नेक्स्ट वो पहली नोड ही है। तो जब आप फ्री टी एरो नेक्स्ट यानी कि टी का जो नेक्स्ट है वो उसको फ्री कराएं। आप स्टार्ट क्यों नहीं कहते कि फ्री स्टार्ट, क्योंकि आपने स्टार्ट को अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो फ्री टी नेक्स्ट का मतलब है कि वो जो आपकी पुरानी स्टार्ट नोड थी वो अब इस एड्रेस से आपके पास एक्सेस होगी, स्टार्ट से नहीं एक्सेस होगी, क्योंकि आपने स्टार्ट को अपडेट कर दिया। और अगर नहीं भी अपडेट किया था तो स्टार्ट को अगर आप डिलीट कर दें तो फिर तो आपको आपके पास लिस्ट का जो है वो रेफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री टी नेक्स्ट का मतलब है कि वो आपकी जो पुरानी पहली नोड थी स्टार्ट नोड उसको आप फ्री करा रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी लास्ट नोड है वो आप किसको पॉइंट करना शुरू कर देगी, वो जो आपका नया स्टार्ट है, ठीक है। टी नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी आपका जो नया स्टार्ट है वो जो 20 है आपका उसको पॉइंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये इस वाली नोड को, ठीक है। ये आपका जो टी है अब इसका नेक्स्ट जो है वो आपका इस वाली नोड को करना शुरू कर दे, ठीक हो गया ये बात। अब हम आते हैं डिलीट फ्रॉम लास्ट। तो जिस तरह डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग ये है, डिलीट फ्रॉम लास्ट ये वाली नोड है, तो उसी तरीके से हमने एल्गो करना है दोबारा। तो मेरा ख्याल है ये तो सब वही है कि आपका सबसे पहले चेक करना है कि क्या नल तो नहीं है, फिर चेक करना है कि क्या एक ही नोड तो नहीं है। अब आप ये चेक करें क्योंकि आपने लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो यह लूप आप ज़रा देख लें, वाइल टी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, वाइल टी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट। तो आप इसका मतलब है टी आपका एक स्टेप पीछे जाएगा ना, क्योंकि आपने लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो लास्ट से एक स्टेप आपको पीछे होना चाहिए ना, सेकंड लास्ट नोड पे। ये देखें आपका टी इधर होगा ना, ये जो आपकी नोड है यहाँ, ठीक है। तो टी का नेक्स्ट
और उसका नेक्स्ट, देखिए ये टी है, इसका नेक्स्ट ये है, और इसका नेक्स्ट पे स्टार्ट है। इसका मतलब है आपका टी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको डिलीट करना है ना, तो इसलिए आपका ये लूप लूप लगा हुआ है, वाइल टी नेक्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट। और इसका मतलब है जब आप सेकंड सेकंड लास्ट नोड पे होंगे तो लास्ट नोड को आप कैसे डिलीट करेंगे, फ्री टी का नेक्स्ट, यानी उसके नेक्स्ट वो लास्ट नोड होगी, उसको आप डिलीट कर देंगे, और वो जो आपकी सेकंड लास्ट नोड होगी उसको फिर आप पहली नोड का एड्रेस दे देंगे, क्योंकि वो एंडिंग नोड तो आपकी ख़त्म हो गई है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और डिलीट फ्रॉम लास्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। सो ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो इस तरीके से है कि हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर चूंकि हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास डायरेक्ट वो एड्रेस हो तो हमें जिस तरह हमने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में देखा था कि हम हेड पॉइंटर के थ्रू आते थे, और अगर हमें मिडल में आना होता था तो हम बिग ओ एन जो है उस टाइम में हम जो है ट्रावर्स करके आते थे, अगर हमारे पास टेल नहीं होता था। टेल होता था तो फिर तो हम डायरेक्टली आ जाते थे, लेकिन अगर टेल भी हो तो इसका मतलब है मिडल में जाने के लिए तो फिर भी आपको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये बेनिफिट है कि क्योंकि ये सर्कुलर और किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास वो डायरेक्ट एड्रेस है तो आप डायरेक्ट उस एड्रेस पे जा सकते हैं, और आपको फिर इसको हम कहते हैं कि हम बिग ओ वन में जो है वो कर सकते हैं, यानी जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है, यहाँ से आपने डिलीट करना है, आप डायरेक्ट उस एड्रेस पे चले जाएं तो बिग ओ वन में जो है आप इंसर्शन भी कर सकते हैं और आप उसको डिलीशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे हमने ये वाला कोड डिस्कस किया है जिसमें हमने एक हेड से स्टार्ट किया है, या जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन लास्ट नोड के हिसाब से हैं, तो अगर आपके पास डायरेक्ट एड्रेस नहीं है और आप हेड के थ्रू, या मतलब जिसको आप एज्यूम करते हैं कि ये पहली नोड है, यानी हम पहली नोड उसको एज्यूम करते हैं जिसमें आपने सबसे पहले डेटा डाला, या आप लास्ट नोड उसको एज्यूम करते हैं जो कि आपने सबसे लास्ट में, वट एवर। तो अगर आप फिर इस तरीके से करते हैं तो फिर तो ये आपको उसी तरह से बन जाएगा जैसे आपका सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट है, कि आप एक उसके हेड या टेल उसके थ्रू जा रहे हैं, हेड या लास्ट, तो फिर तो आपको बिग ओ एन में जो है वो उसकी इंसर्शन और डिलीशन जिस तरीके से हमने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में डिस्कस किया है उस तरीके से करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट की बहुत अच्छी रियल लाइफ की एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया कि इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो यूज़ होती है, और इस तरीके से खासतौर पे जो हमने नेटवर्किंग वाली एग्जांपल की है, तो अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट का बेनिफिट नहीं होता या वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर इस तरीके से नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता। सो ये हमने 3 टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट कवर कर ली है, जो कि आप सिंगल को भी सर्कुलर बना सकते हैं और डबल लिंक लिस्ट को भी बना सकते हैं। अब हम ये कहते हैं लास्ट हमारा रह गया है ट्रावर्सिंग। तो ट्रावर्सिंग इज अगेन द डिस्प्ले के लिए करें या किसी भी और काम के लिए, ट्रावर्सिंग आपका बिग ओ एन ही होगा क्योंकि आपने फर्स्ट से शुरू करना है और आपने लास्ट तक जाना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोड तो है, एल्गोरिथम सिंपल है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि अगर स्टार्ट नल है तो इसका मतलब है लिस्ट में है ही कुछ नहीं, और अगर लिस्ट में है कुछ तो फिर आप टी को जो है वो स्टार्ट से शुरू करेंगे, और आप जब तक पहली नोट दोबारा नहीं आती आप इसको उसकी इन्फो प्रिंट करते जाएंगे और आप आगे की तरफ जाते जाएंगे। ये सिंपल जैसे आप सिंगल लिंक लिस्ट को करते हैं, या जैसे आप सिंपल एक एरे को करते हैं कि आपने फर्स्ट से शुरू करना है, जब तक आपका जो है दोबारा फर्स्ट नोट नहीं आती, यानी एंडिंग नोट पे आप नहीं पहुंच जाते, तो आपने उसको डेटा को जो है वो ट्रावर्स करते रहना है। तो ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट की जो ट्रावर्सिंग है वो तो इन एनी केस बिग ओ एन है। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ वन हो सकती है क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है तो आप जाएंगे वहाँ इंसर्ट कर देंगे या वहाँ से डिलीट कर देंगे। लेकिन ट्रावर्सिंग का मतलब तो यही होता है ना कि आपने एटलीस्ट सारे डेटा को एक्सेस करना है। इसका मतलब है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट की जो ट्रावर्सिंग है ना वो आपकी बिग ओ एन को बिलोंग करती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को ख़त्म करते हैं।